9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 8 उड़ान। कविता का सरल अर्थ। अंधेरे के इलाके से लेकर अगन मांगा नहीं करते। जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहां प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहां फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहां फूल मिल ही नहीं सकते। जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। पक्षियों की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ करने, कुछ पाने का की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता। जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को नियंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सपने स्वयं हमारे आंखों में स्थान पा लेते हैं, उसकी याद हमारे दिल में रहती है। जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की जरूरत नहीं होती। जिसकी ऊंची से लेकर धूपदान होती है तक, जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना अधिक वह काम करे, उसे उतनी अधिक थकान होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी आंख जुबान का काम करती है, अर्थात उसकी आंखें में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं, अर्थात जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं, तब हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है। कोई हमारी मदद नहीं करता। एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके, वही जिंदगी है। जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है, उसका तीर उतना ही दूर जाता है, अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। एक शायर की जिंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। 3-4 फूल से लेकर प्राणदान है तक, चाहे 3-4 ही फूल हो, आसपास धूल भरी हो, चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों ना हो, चारों ओर घास की चादर फैली हो, वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो जाए। वायु चाहे फूंक मारे या तेजी से झकझोर दे, चाहे किसी की कब्र हो या फिर मजार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह दिया अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अनेक अपने प्राणों का पुण्य दान दिया है। झूम झूम से लेकर स्वतंत्र गान है तक, देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं। देश के कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्याएं आंधी के समान हलचल मचा रही है। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे हैं। कहीं भाषा का झगड़ा है, कहीं किसी अन्य कारण से, परंतु इन छोटी छोटी बातों के कारण स्वतंत्रता रूपी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्र भावना की प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है।